Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. गाइस, आज का जो वीडियोस का टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि किस टॉपिक को लेकर आज हम रीडिंग कर रहे हैं। तो आज जो है थर्सडे स्पेशल रीडिंग है और साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और ये जो रीडिंग है वो पिका कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर तीन कार्ड आपके सामने मैंने रखे हुए हैं। तीनों में से जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड की रीडिंग को देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपके नेम का इनिशियल तीनों ग्रुप के हिसाब से दिया हुआ है, आप उसके हिसाब से रीडिंग को देख सकते हैं, है ना। दोनों ऑप्शन आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि कितने मिनट का एक कार्ड की रीडिंग है ना। टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा। और चलते हैं कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। साईं बाबा, जो भी साईं बाबा को मानते हैं या साईं बाबा की एनर्जी से कनेक्टेड हैं, उनके लिए साईं बाबा क्या गाइडेंस दे रहे हैं ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो जिन्होंने भी 1 नंबर का कार्ड चुना है, देखते हैं कि बाबा आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, बाबा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। साईं बाबा की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। तो पहला ही जो कार्ड निकल के आ रहा है वो आ रहा है मेडिटेशन, मेडिटेट, चैंट एंड प्रे मोर। देखिए यहाँ पर जो आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कार्ड को देखते हुए, बहुत स्कैटर्ड एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि बहुत दिमाग में जो है थॉट्स चल रहे हैं, किसी एक निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं। और ये कह सकती हूँ बहुत मैसी एनर्जी है ना। तो यहाँ पर बाबा जो है आपको ये बोल रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करना है। बाबा का मंत्र या जिस भी भगवान को आप ज़्यादा मानते हैं आप कोई सा भी मंत्र ले सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ले सकते हैं, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ले सकते हैं, गायत्री मंत्र ले सकते हैं, कोई सा भी मंत्र आप जिस भी मंत्र की एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हो आप उस मंत्र को चैंट कर सकते हो और प्रे कर सकते हो। मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है क्योंकि एनर्जी बैलेंस नहीं है। रीड द होली बुक्स, आपको होली बुक्स पढ़नी है। भगवत गीता पढ़ें, चाहे दुर्गा सप्तशती पढ़ें, शिव पुराण पढ़ सकते हैं आप, साईं सच्चरित्र पढ़ सकते हैं। कोई सी भी होली बुक्स आपको पढ़नी है और उससे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो आप उससे सीख रहे हो, आपने क्या सीखा है या क्या पढ़ा है, उसको आपको दूसरों को जो है उस गाइडेंस को या उस इन्फॉर्मेशन को आपको ट्रांसफ़र करना है, दूसरों को बांटना है ताकि वो ज्ञान आपका और बढ़ सके। तो यहाँ पर आपको मेडिटेशन करना है, मंत्रा चैंटिंग करनी है और होली बुक्स पढ़नी है क्योंकि जिस भी एनर्जी में आप हैं वो एनर्जी ठीक नहीं है। मास्टर्स विल्स का कार्ड है। हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आपके अनुसार नहीं हो रही हो। तो यहाँ पर साईं बाबा आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं आपको मास्टर के ऊपर छोड़ देना है, आपके अपने इष्ट देव के ऊपर छोड़ देना है, गुरुओं के ऊपर छोड़ देना है। मास्टर्स विल, जो कुछ भी हो रहा है ना वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आप अपने गुरुओं के ऊपर, अपने इष्ट देव के ऊपर उन चीज़ों को छोड़ दें क्योंकि आपकी लाइफ में अभी तक जो भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की मर्जी से हुआ है, तो उसको एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट जो कार्ड है वो आया है बी एजर्टिव, हमेशा अच्छे बने रहना, हमेशा लोगों को हाँ हाँ कर देना और अच्छे बने रहना अच्छी बात नहीं है। जहाँ आपको लग रहा है कि आपको ना कहना चाहिए, आपको ना कहना सीखना चाहिए। बी एजर्टिव रहें, है ना।
यहाँ पर जो भी कार्ड पलटे हैं वही मैं जो है निकालूंगी। सर्विंग द नीडी का कार्ड है। आपको ऐसे लोगों को सर्व करना है जो बहुत ज़रूरतमंद है, उनकी सेवा करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अनाथ आश्रम में जा सकते हो जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आप स्टेशनरी का सामान जो है आप गिफ्ट दे सकते हो, क्योंकि ये भी कार्ड एक्सचेंजिंग गिफ्ट का ही कार्ड है जो आपने चूज़ किया है। आप गिफ्ट के रूप में उनको पेंसिल्स दे सकते हो, स्टेशनरी का सामान दे सकते हो, है ना। इस तरह से साथ साथ वृद्ध आश्रम जाइए, कुछ समय उनके साथ बिताइए, उनकी सेवा करिए, या सेवा नहीं भी कर पा रहे हैं तो उनसे बातें कीजिए। इस तरह से आप जो है अगर ज़रूरतमंद को दान देंगे, डोनेट करेंगे, गरीबों को अनाज का दान दें। जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो लोग बहुत गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी भी आप सेवा कर सकते हैं। उनको अनाज प्रोवाइड कर सकते हैं, सब्जी देकर आ सकते हैं, कुछ भी आप किसी भी तरह से हेल्प उनकी कर सकते हैं, जैसा आपका सामर्थ्य हो। जो कार्ड निकल रहे हैं वही मैं ले रही हूँ, जो गिर के आ रहे हैं। ग्रेस, एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। आपको ग्रेस, जो भी लाइफ प्लान आपको मिला है ना, सोल लेवल पर, उसके लिए ग्रेस, कृपा समझिए। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है ना, वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है, वो इष्ट कृपा से हो रहा है। जो कुछ भी आप अप्स एंड डाउन्स अपनी लाइफ में देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी कृपा है। और हो सकता है जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हों, उसके थ्रू बाबा या परमात्मा आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर कृपा मानिए ईश्वर की। डिवाइन वननेस, यहाँ पर ये समझिए कि ईश्वर हमेशा एक है, परमात्मा एक है। धर्म अलग अलग हो सकते हैं, और अलग अलग धर्म में जो रिचुअल्स होते हैं वो अलग हो सकते हैं, मान्यताएं अलग हो सकती हैं, तरीका अलग हो सकता है भगवान को पूजने का, उनको याद करने का। लेकिन हम सब जो हैं उस डिवाइन वननेस, उस परम परमात्मा की संतान हैं। तो ये मानकर चलिए, है ना, सारे धर्म एक हैं, ये मान के चलिए। लिव इन द प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट में रहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम प्रेजेंट नहीं जी पाते तो क्या करते हैं, हम अपना पास्ट में जाते हैं या फ्यूचर के बारे में चिंतित रहते हैं। तो प्रेजेंट को बहुत अच्छे से जिए, क्योंकि फ्यूचर को सोचने के चक्कर में, पास्ट को सोचने के चक्कर में हम अपना प्रेजेंट गंवा देते हैं, हम अपना प्रेजेंट अच्छी तरह से नहीं जी पाते, है ना। तो यहाँ पर प्रेजेंट में रहिए आप, पिछली बातों को याद मत कीजिए, जो भी आपकी लाइफ में हुआ उसको छोड़ दीजिए। सोल ग्रुप, हो सकता है कोई आपके सोल ग्रुप से आपकी हेल्प करना चाहता है, तो आप उसकी हेल्प लीजिए, है ना। कोई भी पर्सन आपको मदद अगर करना चाह रहा है, हेल्प करना चाह रहे हैं, तो उसकी हेल्प आप ज़रूर लीजिए। बैलेंस का कार्ड है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी को बैलेंस आप कैसे कर सकते हैं? ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू, आलोम विलोम जो होता है उसके थ्रू आप अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। यू आर सेम एज मी, बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप जो हो और बाबा सेम ही हैं, क्योंकि जो पीड़ा आपको होती है ना, वही पीड़ा साईं बाबा को भी होती है। जब आप परेशान होते हो, दुखी होते हो, तो बाबा भी दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो आपके हमेशा साथ हैं, हमेशा आपके साथ खड़े हैं,
आपके एक एक दर्द, एक एक आंसू को जो है बाबा महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बाबा आपको यही कहना चाहते हैं। साथ साथ यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो आया है कार्मिक क्लिनजिंग। अभी तक जो भी आपकी लाइफ में हुआ है वो कार्मिक क्लिनजिंग थी। मतलब आपके जो पिछले कर्मा थे उसको क्लिनज करने के लिए, उसको हटाने के लिए, या ये कह सकते हैं उनके फल को भोगने के लिए आपके जीवन में ये सब चीज़ें हुई हैं। तो आप जो है बाबा ने जो भी आपको गाइडेंस यहाँ इन कार्ड्स के थ्रू दी है उसको आपको फॉलो करना है। मेडिटेशन जरूर करना है, योगा करें, प्राणायाम करें, होली बुक्स पढ़ें, जो भी आपको बुक्स अच्छी लगती है आप उसको पढ़ें। तो ये थी रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया था, कार्ड नंबर 1 चूज़ किया था। अब हम देखते हैं कि जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, तो कार्ड नंबर जो 2 था वो था इमेजिन का कार्ड। तो देखते हैं बाबा उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। बाबा उनको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पर 2 कार्ड खुद ही निकले हैं, गिरे हैं, इसलिए ले रही हूँ। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, हार्मनी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखो जीवन में सैडनेस एंड ग्लैडनेस, दुख और सुख, दो कह सकते हैं एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। ये जीवन में लगा ही हुआ है, सुख और दुख, है ना, हमारे जीवन का हिस्सा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड आया जो कि ये बता रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी तक घटित हुई हैं वो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुई हैं। क्योंकि जो कुछ आपने सोचा है, जो कुछ आपने फील किया है, उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट किया है। साथ साथ हो सकता है आपके जीवन में सारे जो तत्व हैं उसमें हो सकता है कुछ कमी हो सकती है। हो सकता है आपका वायु तत्व ज़्यादा हो सकता है आपका जल तत्व ज़्यादा हो सकता है आपका पृथ्वी तत्व ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हार्मनी रखना बहुत ज़रूरी है आपको अपने तत्वों की, है ना। तो आपके जीवन में हार्मनी नहीं है, हार्मनी लाने की कोशिश करें। बाबा यहाँ पर ये बोल रहे हैं, बी द लाइट। आप किसी के जीवन में रोशनी ला सकते हैं, आप किसी के जीवन में आशा की किरण बनकर जो है आ सकते हैं। तो यहाँ पर किसी के जीवन को रोशन करें, किसी को रास्ता दिखाएं, किसी के आशा का ये कह सकते हैं आप किसी की लाइफ में होप बनकर आइए, है ना। दूसरों को मदद कीजिए, क्योंकि जो कुछ आप करेंगे ना उसके बदले में आपको कई गुना जो है बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आप दूसरों के जीवन को रोशन करेंगे तो आपका जीवन जो है वो खुशियों से भर जाएगा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। तो नेगेटिव चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव ही सोचना है। जो कार्ड निकलेंगे बाबा की तरफ से वही लूँगी, इसलिए मैं खुद कोई भी कार्ड नहीं निकाल रही हूँ। जो गिर रहे हैं वही कार्ड में निकालूंगी यहाँ पर, क्योंकि बाबा की इसमें जो भी मर्जी होगी वही कार्ड आएंगे। फेस रियलिटी, आपको रियलिटी, भ्रम में नहीं रहना है, रियलिटी को फेस करना सीखिए। हो सकता है आप जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में रियलिटी में हो रही हो सकता है आप उनसे भागते हो, आप भ्रम में जीते हो। तो रियलिटी को फेस कीजिए, ताकत लाइए अपने अंदर, हिम्मत लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए, करेज लाइए। जो कुछ हो रहा है उसको बिल्कुल बहादुरी से, बोल्डनेस के साथ उसको फेस कीजिए। ग्रोथ का कार्ड है, और ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही वो आपकी ग्रोथ के लिए हो रही हैं। क्योंकि डॉक्टर हुआ, पेरेंट्स हुए, ये आपको कड़वी दवाई इसलिए खिलाते ताकि आप जो है आपकी लाइफ में एक तो क्लिनजिंग हो सके आप खुद की, और आपकी लाइफ में ग्रोथ हो सके। आपको आगे बढ़ाने के लिए ही ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो रही हैं। तो बिल्कुल
कह सकते हैं कि ये मान के चलिए आपकी ग्रोथ और क्लिनजिंग के लिए सब कुछ हो रहा है, जो भी एक्सपीरियंस अभी तक आपने किया है। बाबा की मर्जी से ही मैं कुछ कार्ड निकालूंगी। ये निकल रहा है कार्ड ट्रस्ट एंड फेथ। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है। आपके अंदर फेथ इतना ज़्यादा होना चाहिए कि डर की तो जगह ही नहीं होनी चाहिए, शंका ही नहीं होनी चाहिए। इतना स्ट्रांग आपका फेथ होना चाहिए, विश्वास, श्रद्धा, है ना। तभी जो है आपके जीवन में मिरेकल्स होते हुए दिखाई देंगे। शंका नहीं करना आपको, जिस भी एनर्जी से आप कनेक्टेड है आपको शंका बिल्कुल नहीं करना है, विश्वास रखना है। यहाँ पर यू आर द यूनिवर्स, देखिए अभी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड यू आर द यूनिवर्स का कार्ड आया है। आपके अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, क्योंकि जो चीज़ें आप सोचोगे, जो चीज़ें आप फील करोगे, जो बोलोगे, वही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पर आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना है। बहुत सारे कार्ड निकले हैं, तो ये जो कार्ड गिरा था यू आर सेम एज मी, देखिए अब फिर यही कार्ड आया है सेकंड कार्ड की रीडिंग में, कि आप और बाबा एक ही हो। जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है वो बाबा महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं बाबा, है ना। ड्रीम्स का कार्ड है, हो सकता है बाबा आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ मैसेज दें या बात करें या कोई गाइडेंस दे। तो आपको अपने ड्रीम्स को बहुत ध्यान रखना है कि आपने क्या सपना देखा, क्योंकि हो सकता है बाबा ड्रीम्स के थ्रू आपको कम्युनिकेट करें। बहुत सारे कार्ड हैं, एक कार्ड और मुझे चाहिए है। तो बाबा आपको ड्रीम्स में आकर कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है डू नॉट जज, मतलब आपको कोई भी परसेप्शन, तो आपको जो है जज नहीं करना है किसी भी चीज़ को, कोई भी परसेप्शन मन में नहीं रखनी है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज किया था। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3, कार्ड नंबर 3 चूज किया है, देखते हैं कि उनके लिए क्या मैसेज है। तो देखते हैं बाबा आपको क्या मैसेज इन कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं। बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर कट, क्लियर एंड कैंसिल, आपको अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसको कट, कैंसिल, डिलीट करना है। मीन्स हो सकता है आपके मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हों, बहुत नेगेटिव आप सोचते हो, या हो सकता है आपके ऊपर बहुत बुरी नज़र हो किसी की, या कोई आपको नेगेटिविटी सेंड करता है। तो यहाँ पर कट, क्लियर, कैंसिल, जब भी कोई आपको लगे कि ये इंसान आपके ऊपर बुरी नज़र रखता है या बुरी नज़र डालता है, तो आपको कट, क्लियर, कैंसिल करना है, 3 बार बोलना है। साथ साथ पावर ऑफ उदी, जो उदी है वो आपकी इमोशनल और फिज़िकल दोनों प्रॉब्लम्स को जो है ख़त्म करती है। तो अगर आप फिज़िकली हो सकता है किसी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, इमोशनली घिरे हैं, अगर बाबा की उदी आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जो भी आप धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उससे जो उदी निकलती है, उससे जो भभूति निकलती है, वो आप खाएं बाबा की उदी मानकर। आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम, चाहे वो इमोशनल हो चाहे वो फिज़िकल हो, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। फेस द पेन, यहाँ पर आपको जो भी पेन आ रहे हैं उसको फेस करना है। हो सकता है जो भी पेन आ रहे हों, जो भी दर्द आपको मिल रहा हो सकता है वो किसी बड़े दर्द को रेजिस्ट कर रहा हो। तो यहाँ पर पेन जो भी आपको मिल रहे हैं उसको फेस कीजिए। द 3 मैजिक का कार्ड है, देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड है। हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, हमेशा अच्छे विचार रखिए, अच्छे शब्द बोलिए और अच्छे कर्म करिए, है ना। ये आपकी लाइफ में
देर से नहीं तो जल्दी, नहीं तो देर से, लेटर और सूनर दे विल कम बैक टू यू, है ना। तो यहाँ पर आपको अच्छे कर्म करना है, अच्छा बोलना है, अच्छे विचार रखने हैं, और ये जो है कभी ना कभी इनका फल जो है आपको अवश्य ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है बैलेंस। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तभी आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे। साथ साथ लर्निंग का कार्ड है। लाइफ जो है क्या है कि स्कूल है, जीवन एक स्कूल है जहाँ पर हम बहुत कुछ सीखने आते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये मान के चलिए जो भी घटनाएं आपकी लाइफ में आई हैं वो आपको कुछ सिखाने आई हैं, कुछ लेसन देने आई हैं। यू आर सेम एज मी, तीनों ही कार्ड की रीडिंग में यू आर सेम एज मी, मतलब आप जो भी फील कर रहे हैं, यहाँ पर तीनों कार्ड के व्यूअर्स आपके लिए मैसेज है कि बाबा आपके साथ बहुत ही डीपली कनेक्टेड हैं। आप जो भी फील करते हो ना, वो सारी चीज़ें बाबा को महसूस होती हैं, बाबा उन चीज़ों को फील करते हैं। जितना दर्द आप सह रहे हो ना, उतना ही दर्द बाबा को भी हो रहा है। तो बाबा आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील हैं, मतलब आप जो है बाबा की एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है, यहाँ आ रहा है रीड द होली बुक्स। होली बुक्स आपको पढ़नी है, ट्रस्ट रखना है। ट्रस्ट मन मीन्स श्रद्धा एंड सबूरी, फेथ भी रखना है और सब्र भी रखना है कि जो चीज़ आपने मांगी है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में है वो अच्छा ही होगा। एबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, और सरेंडर करें। तो यहाँ पर बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपको सरेंडर करना है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं आपको सरेंडर करके आगे बढ़ना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में आपको एबंडेंस जरूर मिलने वाली है, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते आपके खुलने वाले हैं। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 चूज़ किया था। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।